Hello students, welcome back to the next lecture of coordinate geometry class 10th SSC। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक ये देखा है कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला को देखा। डिस्टेंस फार्मूला काफ़ी सिंपल था और सब बच्चों को याद भी हो जाता है बड़ी आसानी से। डिस्टेंस फार्मूला था क्या? डिस्टेंस फार्मूला ये था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला था। इसको हमने काफ़ी अच्छे से एलॉबरेट किया, डिफरेंट टाइप्स के इस पे सम कर लिए। अब हम बढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी कि हम बढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पहले के सिलेबस में दोनों आते थे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अब की बार हमें सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही पढ़ना है इस सिलेबस में। ये होता क्या, ये सुनो। अगर मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर ए है, इस लाइन पर मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। इस लाइन को कुछ हिस्से में डिवाइड कर दो। सपोज करो ये लाइन 10 यूनिट्स की थी। कितने यूनिट्स की थी? 10 यूनिट्स की थी। और 10 यूनिट्स में से यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक उसको दे दिए गए 7 हिस्से और यहाँ से यहाँ तक दे दिए गए उसको 3 हिस्से। ठीक है, मेजरमेंट पे नहीं जाना, ऐसे बता रहा हूँ। सपोज करो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x1, y1 है। डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है बेटा, x2, y2 है। और जो इन हिस्सों में डिवाइड हुआ है उन हिस्सों को हम कहेंगे, डिनोट करेंगे m से और इसे डिनोट करेंगे n से। इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के इस पार्ट को स्किप मत करो, अच्छे से देखो। अब फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, अब ये निकालने के बाद अगर हमें सेक्शन फार्मूला बोला जाए और यहाँ पर कोई एक पॉइंट रख दिया जाए, लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, कोई एक पॉइंट रख दिया जाए और इस पॉइंट रखने के बाद आपको बोला जाए इसके कोऑर्डिनेट है x और y और आपको सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट करना है कि x क्या होगा, y क्या होगा। तो x का फार्मूला ये आता है, x का फार्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, दूसरा y का फार्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, समझ गए? बस ये होता है एक्चुअली में सेक्शन फार्मूला। ये आपको समझने आया होगा। ठीक है, ज़्यादा एलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखो। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसके अलावा हमें एक फार्मूला याद रखना है इसके अंदर, जो काफ़ी सिंपल है, जो है मिड पॉइंट फार्मूला। और एक भी फार्मूला होगा सेंट्रॉइड, मैं जब आएगा तब उसको बता दूंगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? अगर एक पॉइंट ए है यहाँ पर और इस लाइन पर एक पॉइंट बी है, इस लाइन के एक मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, लेट्स से वो मिड पॉइंट इन दोनों का क्या है, सी। ये मिड पॉइंट है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अगर आपको मिड पॉइंट अप्लाई करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जिस पॉइंट का आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो वो क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है, वो मिड पॉइंट होना चाहिए। तो जैसे कि अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो अगर C के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल है, समझने आई इतनी बात? इतना समझ गए? ओके, फेयर इनफ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना पार्ट लिख लो। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम जाएंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ। काफ़ी सारे सम्स रिपीटेटिव होंगे इसके अंदर, तो मैं हर एक सम की तरफ नहीं बढ़ूंगा। जो सम्स मुझे लगेंगे कि हाँ ये कराने ज़रूरी है तो वो सारे सम्स मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 पहला प्रॉब्लम देखो क्या कह रहा है। पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1,7 एंड B 4,-3 इन द रेशियो 2:3। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है A जिसके पॉइंट्स क्या है, -1,7 है। एक पॉइंट है B जिसके पॉइंट्स क्या है आपके पास 4,-3 है। और यहाँ पर रेशियो दिया है, उसका मतलब है m/n का रेशियो है और वो रेशियो कितना है, 2:3। आप सबको क्लियर होगा m और n क्या होता है, मैंने अभी बताया था। अगर एक लाइन सेगमेंट है तो टोटल इसके 5 हिस्से होंगे, 5 में से 2 हिस्से एक साइड होंगे और 3 हिस्से एक साइड होंगे। अब यहाँ पर अगर हम मेंशन कर लें
तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाएगा ये क्या है बताओ, x1 कॉमा y1 है, और ये यहाँ पर क्या है बताओ, x2 कॉमा y2 है। फेयर इनफ, ठीक है। अब आपको इसका अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा। स्टेटमेंट वो लिख लेना, मैं भूल जाऊँ, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला वो लिख लेना। तो x m क्या है बताओ, m है 2, बराबर से ध्यान से देखो, x2 क्या है 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 4, n क्या है 3 है ना, n 3 है, x1 क्या है आपके पास, x1 क्या है -1 है, m प्लस n कितना है 2 प्लस, फेयर इनफ, समझ में आई बात। यहाँ पर क्या होगा, 4 दूसरा कितना होगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे 8 में से कितना माइनस होगा 3, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, फेयर इनफ। अच्छा आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 माइनस 3 कितना होगा 5, और 5 अपॉन 5 कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या आएगा m प्लस n आएगा, फेयर इनफ। तो क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पर m कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है, बराबर, n कितना है 3 है, y1 कितना है 7 है, अपॉन में m प्लस n आएगा, यानी कि क्या आएगा बेटा 2 प्लस 3। याद रखो ये जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर आता है, खाली यहाँ के 2 नंबर और यहाँ के 2 नंबर चेंज होते हैं, बाकी सब सेम होता है। 2 3 6 विद माइनस साइन -6, 7 3 कितना होगा 21, और 2 प्लस 3 कितना होगा 5। 21 में से आपको कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना है। 21 में से 1 माइनस कर दो 5 बच गया, सॉरी 21 में से 1 माइनस कर दिया आपने तो 20 बच गया, और 20 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 15। तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा 5, है ना, ये तो प्लस की साइन आएगी, और इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3। फेयर इनफ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, काफ़ी सिंपल है, सारी वैल्यूज दिए, बस फॉर्मूले में पुटअप करो और आंसर निकालो। अब हम जाएंगे इसके सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। अब इसका सेकेंड प्रॉब्लम देखो कि इसका सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। इसका सेकेंड प्रॉब्लम है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो AB। सेम वही करना है आपको, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पॉइंट ए के, और आपको PQ एक सेगमेंट दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन इसमें से कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। उसमें P आपको दिया हुआ है, P आपको दिया है कितना -3,7, Q आपको कितना दिया है 1,-4, आपको A/B दिया हुआ है, A/B आपके पास कितना है 2:1। फेयर इनफ। अब ये होने के बाद आप क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद आपको ये करना है वही जैसे आप कर रहे थे। ये क्या होगा बताओ, x1, y1 होगा, ये क्या होगा आपके पास बताओ x2, y2 होगा, और यहाँ पर ये m होगा, ये n होगा, या a b ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओ, सेम फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m क्या है आपके पास 2, मतलब a जो है वो m है और b जो है क्या है आपके पास n है, तो वो 2 है। x2 क्या है आपके पास 1 है, n क्या है आपके पास 1 है, x1 क्या है आपके पास -3 है, अपॉन m प्लस n लेना है, यानी कि क्या होगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। फेयर इनफ। आगे क्या होगा 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, तो 2 -3, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ओके फेयर इनफ। 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये -1/3, ये इसका आपका पहले का आंसर होगा। सेकंड क्या निकालना है इसके अंदर, सेकंड y निकालेंगे। y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है m/2 ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ तो नीचे 2 + 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 2 लिख देंगे हम। y2 पूछा है, y2 क्या है -4 है, n क्या है 1 है, और y1 क्या है 7 है। 2 4 का कितना होगा -8, 7 1 का कितना होगा 7, 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, -8 + 7 कितना हो जाएगा -1/। फेयर है ना। तो आपके दोनों आंसर आ गए, इसको कंक्लूड करके आप लिख सकते हो। अब इसके बाद के जो 2 सम हैं वो आपके लिए आप वो खुद से ट्राई करें, क्योंकि सेम सम है
तो आप खुद से ट्राई करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ये है, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू। मतलब बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक लाइन सेगमेंट है जो यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, T आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है ये पार्ट कितना और ये पार्ट कितना। आई डोंट नो ये पार्ट कितना, आई डोंट नो ये पार्ट भी कितना है। ठीक है, और सबके मतलब यानी कि आपको बेसिकली क्या पता लगाना है, M कितना है और N कितना है, आपको ये पता लगाना है। उसके लिए यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये होगा -3, n, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 6, -8 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता, अच्छा सॉरी, ये वाला पॉइंट भी आपको पता है, -1, 6 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैं क्वेश्चन में समझा दूं तो रेशियो पर अंडरलाइन करो और वहाँ पर लिखो, आपको फाइंड आउट करना है कि M/N कितना है। यानी कि आपको अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम में x और y नहीं निकालना, क्योंकि x और y आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर तो अगर मैं यहाँ पर x का फॉर्मूला दूँ तो क्या होगा बताओ, mx2 + nx1 m + n होगा, बराबर। इस क्वेश्चन में हमें x पता है क्योंकि ये x है और ये क्या है, y है। जो पॉइंट निकालते थे वो उसी के कोऑर्डिनेट्स x y होते थे, तो ये कितना है, -1 है। m मुझे नहीं पता है, ये x1 है या y1 है, ये x2 है तो ये 6 आ जाएगा, ये n हो गया, ये x1 है, ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, m + n आएगा। फेयर इनफ, इतना समझे। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप ये पूरे ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -1 × m + n हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा 6 × m, क्या होगा 6m होगा, प्लस माइनस क्या होगा, -3 × n क्या होगा, 3n हो जाएगा। फेयर इनफ, समझ में आया। अच्छा, अब इसके आगे क्या होगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -1 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगी। m की साइन कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, प्लस, n की साइन भी यहाँ पर क्या है, प्लस। तो ये अगर जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -m होगा, ये -n होगा, ये क्या होगा, 6m - 3n हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि मैंने बताया था रैबिट की रेस में कौन दौड़ता है, रैबिट, बराबर। तो ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, ये इसके साथ ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो m वाले को m के साथ लाओ, n वाले को n के साथ, -m को यहाँ लाओ और -3n को यहाँ मिलो, तो -3n यहाँ कर +3n हो जाएगा। ये -n वैसे का वैसे ही है, 6m वैसे का वैसे ही है, -m यहाँ कर क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा। 3n में से एक n जाएगा तो कितना बचेगा, 2n बचेगा। ये कितना होगा, 7m। ध्यान रखो मुझे m/n में निकालना है। तो अगर मैं इस 7 को यहाँ भेज दूँ तो ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, ये m यहाँ का यही है, ये n यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। तो एट द एंड m/n आपको मिल गया, तो m/n बेसिकली आपको क्या आ गया बताओ, 2/7 आ गया। दैट्स इट। क्या आपको ये बात समझ में आई? समझ में आया होगा प्रॉब्लम। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये प्रॉब्लम आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये होने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, पॉइंट P जो है सेंटर में एक सर्कल है, उसके अंदर AB एक डायमीटर है। देखो इतना ही विजुअलाइज, जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, इतना विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें समझने आ जाना चाहिए। एक सर्कल है, उसके अंदर एक डायमीटर है AB और पॉइंट P क्या उसका सेंटर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको ये दिया है कि A और P के पॉइंट्स दिए हैं। A का पॉइंट दिया है, A के जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो है 2, -3 है, और P के आपको पॉइंट्स दिए हैं, P के जो पॉइंट है वो क्या है, -2, 0 है। आपको किसके फाइंड आउट करने, पॉइंट B के पॉइंट फाइंड आउट करने। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो सेगमेंट AB में P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सिंस P इज द
midpoint of AB, since P is the midpoint of AB, therefore by midpoint formula, हम midpoint formula लेकर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर midpoint formula लेंगे तो ये क्या होगा बेटा x1, ये क्या होगा y1, और यहाँ पर लाइन के एंड पर होते हैं ना, ये होगा x2 और ये होगा y2, और ये जो होता है वो कौन सा होता है, x होता है, क्योंकि यही फाइंड आउट करना था, और ये क्या होता है, y होता है। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x का वैल्यू देखो क्या है, -2 है, x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस x2 अपॉन 2 होगा। सबसे पहले हमें याद रखना, लाइफ में हमें डिवाइड और माइनस पसंद नहीं होता, तो इस 2 को यहाँ भेज दो, तो ये 2 टू द -4 हो जाएगा, 2 प्लस x2 हो जाएगा। इस 2 को फिर यहाँ भेज दो तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, x2। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6। एंड यहाँ पर y है, और y का वैल्यू आपको दिया है 0। क्या दिया है, 0। y1 कितना है, y1 हमारे पास है -3, y2 हमें नहीं पता, अपॉन क्या आ जाएगा, 2। अब 2 0 का क्या होगा बेटा, 0। यहाँ बचेगा -3 प्लस y2, -3 यहाँ कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये y2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो पॉइंट बी के जो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर निकाल दिए। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया। तो इसको अच्छे से करो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आसान लग रहा होगा अब तक तो, ठीक है, काफी सिंपल एक्सरसाइज है ये भी। उसके लिए हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P k,7 divides the line segment joining A 8,9 and B 1,2 and also find K। मतलब क्या? अब उसको ध्यान से देखो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये आपके पास एक पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है B और यहाँ पर पॉइंट है P। आपको P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या है, k,7 है। आपको A का कोऑर्डिनेट दिया है 8,9 है, और आपको B का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 है। तो आपको बोला है कि पहले तो रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है यानी कि m/n निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है k, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो m/n निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, k निकालना है। ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पहले लॉजिक ले लेते हैं। फॉर्मूला तो एक ही है, वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ना आप जो है इसके अंदर y वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब हमेशा हम x के लिए निकालते हैं ना, हम अब की बार y के लिए निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला। y का वैल्यू क्या होता है बताओ, mx2 प्लस mx1 सॉरी my2 प्लस ny1 अपॉन क्या आएगा, n प्लस n आएगा। क्लियर है इतना? हाँ। अब मैंने y वाला क्यों लिया, ध्यान से देखना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x है और ये y। अगर मैं x लेता तो x की जगह k आता, और m और n भी मुझे पता नहीं थे, तो एक साथ में दो चीज़ें कैसे निकालता? या तो मैं एक बार में k निकाल सकता हूँ, या एक बार में m/n निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने y लिया, क्योंकि y में एटलीस्ट मुझे y पता है, और क्या पता नहीं है, m/n पता नहीं है, तो इससे मुझे m/n मिल जाएगा। और जब मुझे m/n मिल जाएगा, मैं उसको पुटअप करके क्या निकाल लूँगा, k निकाल लूँगा x के अंदर। ठीक है, तो y का वैल्यू देखो क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x है, y है, ये x2 है, और ये क्या है, y। लाइन के एंड में क्या आते हैं, x1 y1 x2 y2, और लाइन के मिडल में जो पार्टीशन करता है वहाँ क्या होता है, xy होता है। इतना समझ रहे हो ना? तो y क्या है, 7 है, m आपको नहीं पता, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। y2 कितना है, 2 है, ये n है, y1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, n प्लस n आ जाएगा। ठीक है, फिर ना ये m प्लस n यहाँ चला जाएगा, तो 7 इंटू m प्लस n हो जाएगा।
यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू एम क्या होगा 2m, 9 इंटू एन क्या होगा 9m। समझ गए। आगे क्या होगा, 7 इंटू एम क्या होगा 7m, 7 इंटू एन क्या होगा 7m। ठीक है, फेयर इनफ। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2m प्लस 9n। ठीक है, अच्छा अब रैबिट के रेट में रैबिट जाता है तो m वाला n की तरफ भेज दो और n वाला n की तरफ, यानी कि प्लस 2m यहाँ आकर माइनस 2m हो गया, प्लस 7n आके यहाँ पर क्या हो गया माइनस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5m हो गया। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब आपको m अपॉन n चाहिए तो ये m यहीं रखो, n को यहाँ भेज दो, 2 को यहीं रखो, 5 को यहाँ भेज दो, तो m अपॉन n कितना आ गया आपका 2 अपॉन 5 आ गया। इतना समझे, यानी कि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू क्या है 5 है। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करके हम निकालेंगे k कैसे निकालेंगे। अब x का फॉर्मूला ले लो, x का फॉर्मूला क्या है बताओ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है। ठीक है, x क्या है हमारा k है, m क्या है हमारे पास 2 है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 क्या है 1 है, n क्या है हमारे पास 5 है, x1 क्या है पहला नंबर क्या है 8 है, m प्लस n मिलकर 2 प्लस 5 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल। जल्दी से बताओ क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा 2 1 2, 5 8 40 और 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 40 प्लस 2 कितना होगा 42 अपॉन क्या आएगा 7, 7 1 7 6 जा, सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से आपको k का वैल्यू क्या मिला 6। इस प्रॉब्लम को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और आपको क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। काफ़ी सिंपल है ना, आप तो इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो इसको, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये है आपके पास एक पॉइंट है आपके पास ए जो कि क्या है 22, 20 है, और आपके पास बी पॉइंट है वो क्या है आपके पास 0,16 है। ठीक है, मतलब ए और बी दिया नहीं है, इनके कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला क्या बताओ, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, एंड y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ y1 प्लस y2 अपॉन 2। फेयर इनफ। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बराबर। तो x1 क्या है आपके पास 22 है, ठीक है, x2 क्या है आपके पास 0 है, अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर y1 आपके पास क्या है 20 है, y2 आपके पास क्या है 16 है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 प्लस 0 कितना हो जाएगा 22 अपॉन 2 आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। फेयर इनफ। इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 36 अपॉन 2, डिवाइड करो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 18। इस तरह से आपको इन दोनों के भी आंसर्स मिल गए। समझ में आया होगा। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। ये हमने आज की हाफ एक्सरसाइज करी है, कल हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी हाफ बाकी जो हाफ एक्सरसाइज बची है उसको पूरा करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ग्रुप का लिंक रखो और चैनल का लिंक रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इसको। ये कम्प्लीटली फ्री लेक्चर्स हैं, सारे बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।